नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हिंदी के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं कामता नाथ। इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि वर्तमान समय में मशीनीकरण का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं और साथ ही उनके पैतृक यानी पूर्वजों के उद्योग धंधे भी समाप्त होते जा रहे हैं। हथकरघा उद्योगों का स्थान मशीनें लेती जा रही हैं। पाठ का सार इस प्रकार है। लेखक जब छोटा था तो हर वर्ष अपने स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल अपने मामा के पास जाया करता था और 1-1.5 महीना रहकर आता था। गांव में एक बदलू काका नामक व्यक्ति था जिसे मामा के गांव का होने के कारण लेखक को उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहता था। वह पेशे से मनिहार अर्थात चूड़ियाँ बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। यह उसके पूर्वजों का कारोबार था जिसे वह आगे बढ़ा रहा था। उसकी बनाई चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांवों की स्त्रियां भी उससे चूड़ियाँ लेने आती थीं। लेखक का मामा के घर जाने का चाव का कारण था लाख की रंग बिरंगी गोलियां जो उसे बदलू दिया करता था। ये गोलियां सभी का मन मोह लेती थी। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा आंगन था जिसमें एक नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे वह अपना काम करता। पास में तेज भट्ठी पर वह लाख पिघलाता। लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतली सलाख का रूप देकर चूड़ी का आकार प्रदान करता। खूब सारी चूड़ियों को एक साथ बनाकर उसे बेलन नुमा लकड़ी के गोल गुटके पर चढ़ा देता, जिस पर लाख के रूप में चूड़ियाँ जम जाती और उन्हें एक एक करके रंगता था। वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तुओं का आदान प्रदान करना। जैसे बदलू अपनी बनाई चूड़ियों को बेचकर पैसे न लेकर अनाज लेता था। बदलू की लाख की चूड़ियों के दाम। बदलू चूड़ियों को पैसे के भाव नहीं बेचता था, लेकिन जब भी कोई विवाह के अवसर पर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा उससे बनवाता तो उन्हीं चूड़ियों के दाम इतने बढ़ जाते कि रुपए पैसों के साथ साथ उसकी पत्नी के सारे वस्त्र, ढेरों अनाज और उसकी पगड़ी भी उसे मिलती। एक बार जमींदार ने अपने लड़की के शादी पर उसे केवल 10 आने देकर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा खरीदना चाहा तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया।